अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह की मॉर्निंग के साथ। चलिए। तो बस सुबह ही उठते ही मैंने यहाँ गूंद लिया है पहले सबसे मैदा पराठे बनाने के लिए हलवे के साथ। आज मैं बनाऊंगी हलवा और पराठे। उसके साथ चाय मैंने कैंसिल कर दी क्योंकि देखो अब सबका रिएक्शन क्या होता है। यहाँ गाज़ियाबाद का फेमस है हलवा और पराठे। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट काट लिया। यहाँ पर गोला, काजू और किशमिश और बादाम है ये सब मैंने। और ये थोड़ा सा घिस लिया था गोला। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई और इसमें देसी घी से बना रही हूँ। देसी घी डाला और सूजी इसमें भून रही हूँ फिलहाल। तो मैं यहाँ पे सूजी भून रही हूँ। इतने मेरी सूजी भून रही है लेकिन महक सबको आ रही है। इतने महक से सब उठने वाले होंगे, अभी सो रहे थे क्योंकि सब सुबह ही मैं लग गई हूँ आज बनाने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो जाती हूँ। फिर शाम को जल्दी खाना बनाना होता है भेजने के लिए। तो मैंने सोचा आज जल्दी उठ के पहले यही काम कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि बीवी परेशान करती है, फिर उसे भी संभालना होता है। तो यहाँ मैं भून रही हूँ सूजी। और ये हलवा मेरे अब्बू को बहुत पसंद था, वो ही बनाते थे हमारे घर में। जब मैं नाराज़ होती थी तो वो यही हलवा बनाते थे सूजी का, अपने हाथों से खिलाते थे मुझे। तो आज उनके जाने के बाद पहली बार बना रही हूँ मैं। मतलब मैं बनाती नहीं थी, वो ही बनाते थे हलवा। तो हमारे घर में मेरे बहुत मतलब मुझे तो बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे। तो हर चीज़ मेरी पूरी करती थी। उन सारी जिद पूरी करी है उन्होंने मेरी। कभी किसी चीज़ को मना नहीं किया। जिसको चीज़ को कहा है वो चीज़ ला के दी उन्होंने। जब भी पढ़ाई के लिए कहीं जाने के लिए कभी मना नहीं करा मुझसे। तो उन्हें बहुत मोहब्बत थी और मुझे भी थी उनसे। सबसे अम्मी से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती थी मैं। तो मेरी सूजी भुन गई थी तो मैंने दोबारा से यहाँ घी डाला और पानी इसमें डाला और यहाँ डाल दिए एक साथ ही इसमें चीनी। ऐसे ही बनाते थे मेरे अब्बू, नहीं से सीखा है मैंने ये। तो इसमें डाल दी थी मैंने दो तीन हरी इलायची और पानी को उबलने दिया था मैंने। मतलब ऐसे बहुत देर तक पानी पकाते थे मेरे अब्बू। चीनी और घी और पानी डाल के एक साथ, और उसमें 2-3 हरी वाली इलायची डाल के उसे जब तक खोल नहीं जाता पानी तब तक उसे पकाते हैं। मैंने हाँ मेरा पानी पक रहा था, इतनी सबकी आवाज़ें आ रही थी अंदर से, क्या बन रहा है क्या बन रहा है। खुशबू जा रही थी ना क्योंकि अंदर ये अब नीसा उठ गई थी, वो छत पर गई एक एक जने करके सब उठ गए थे। घी कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे और डाल लिया था। घी से अच्छा लगता है, मेरे अब्बू कह देते जब तक घी ऊपर को ना आए जब तक अच्छा नहीं लगता हलवा। तो मैंने इसमें घी काफ़ी सारा डाल दिया था और माशाल्लाह टेस्टी भी बना था बहुत ज़्यादा हलवा। तो मैंने यहाँ डाल दिए थे इसमें ड्राई फ्रूट डाल के मैंने थोड़ा सा वो जो कद्दूकस किया था वो मैंने बचा लिया था ऊपर गार्निशिंग के लिए। मैंने ड्राई फ्रूट भी कुछ ज़्यादा ही डाल दिए थे। यहाँ पे हलवा तो कम दिख रहा था लेकिन ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो मैंने इसे थोड़ी देर पकाया पानी के साथ ही ड्राई फ्रूटों को। मतलब ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना, वरना फिर केड़े अच्छे नहीं लगते। गोला वगैरह सॉफ्ट अच्छा लगता है। फिर ये पानी जब खोल गया था इसमें उबाल आ गया था तो मैंने डाल दी थी इसमें थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे से डालते हैं साथ में। तो पानी चला रही थी, अच्छे से पकाया था मैंने पानी को। तो घी की स्मेल आती तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी थोड़ी सूजी डाल ली थी, इसे चलाते जाते हैं साथ साथ। जल्दी बन जाता है ये हलवा। तो उसके चने के दाल के में टाइम लगता है, वो भी बनाती थी मेरे अब्बू। सब रात को बहुत बनता है हमारे घर, हर साल बनता है वो हलवा। तो चने की दाल का सूजी का जल्दी बन जाता है तो मैं सूजी का बनाता है, वो भी अच्छा लगता है मेरे घर में सबको। लेकिन आज मैंने ये बना लिया तो जल्दी बन जाता है इसलिए। तो सूजी मैंने इसमें डाल दी थी यहाँ पर और बस अभी से चलाते रहना है जब तक कि इसका पानी ना खुश्क हो जाए। तो जब तक इसे पकाया मैंने चला चला के खूब अच्छे से। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह। इसमें से सारा ही ख़त्म हो गया था बनाया तो मैंने सबको बहुत पसंद भी आया था। और मैंने इसे थोड़ा सा निकाल के भेज भी दिया था बाहर। यहाँ पे है पीछे हमारे गरीब रहती हैं, बहुत परेशान है, तो उनके घर भी भेजा था मैंने सुबह ही। बस मेरा हलवा बनने वाला है और मैदा मैंने उसे लगा के रख रखा है। इतने वो सॉफ्ट होता है इतना मेरे ये हलवा बन जाएगा। फिर तैयारी करूँगी मैं अपने पराठे बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ पराठे, तो मैंने कभी बनाए नहीं है। हलवा तो काफ़ी बार बनाया है लेकिन पराठे पहली बार ही बनाऊँगी। देखो कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो गाढ़ा होता जा रहा है मेरा हलवा। जितना पकता है उतना गाढ़ा होता रहता है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता ना ज़्यादा पतला लिक्विड नहीं अच्छा लगता। इसमें सॉफ्ट सा हो वही अच्छा लगता है। तो यहाँ सब कह के जा रहे हैं मुझसे क्या बन रहा है क्या बन रहा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने क्या देख लो, बच्चे बाहर के आके देख के जा रहे थे क्या बन रहा है बाजी क्या बन रहा है। तो क्या हलवा बन रहा है, आ जाओ खा लो। तो यहाँ मेरा हलवा काफ़ी गाढ़ा हो चुका था तो मैंने बस गैस
ऑफ़ करने वाली थी मैं, तो फिर मुझे पतला सा लगा, मैंने दोबारा इसे अच्छे से पकाया। हाँ, खूब गाढ़े होने तक मैंने इसे पका लिया। मेरा हलवा गाढ़ा सा दिख रहा है, अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, देखने में भी अच्छा था। थोड़ी सी है, मैं चेक कर रही थी कभी क्योंकि मेरा भाई बहुत मजाक बनाता है, मेरा अच्छा नहीं बनता तो यहाँ मेरा हलवा तैयार हो चुका था, मैंने गैस ऑफ कर दी थी। तो मैंने सबसे पहले थोड़ा सा निकाल लिया था बाहर भिजवाने के लिए, इस पर डाल दिया था वो थोड़ा कसा हुआ गोला भी, ये अलग रख दिया था मैंने। और मैंने यहाँ बना लिए हैं पेड़े पराठे के लिए। आटा तो मैंने मैदा तो मैंने पहले से गूंद लिया था हलवे से पहले। तो यहाँ मैंने पेड़े बना दिए हैं मैदा के, बड़े बड़े पराठे बनाने के लिए। देखो अब कैसे बनाती हूँ, कैसे बनती हैं। हाथों से ही मैंने इसे फैलाया है, बड़े बड़े मतलब चौड़ा कर दी हूँ सब, बेलन से नहीं किया मैंने, हाथों से कर दी थी मैं। खिंच रहा था ना ये, थोड़ा मैदा बढ़ता नहीं है और ठंड भी है थोड़ी, तो फिर ये सिकुड़ रहा था बहुत ज़्यादा। हाथों से ही फैलाया था मैंने इसे, और इसमें बस उंगलियों से सुराख से कर दिए थे। इतना बड़ा बना रही हूँ, लेकिन इस कढ़ाई में नहीं बनाते, वैसे जो होता है फ्राई पैन चौड़ा वाला जिसमें जलेबी बनती है उसमें बनते हैं, लेकिन वो था नहीं घर पे, तो मैंने कढ़ाई दोबारा इसमें हलवा बनाया था, इसे धो के इसे दोबारा रख ली थी, तो इसमें बन जाएंगे। यहाँ मैंने तेल डाल दिया था इसमें रिफाइंड, तो उसे चेक करी थी मैं कि हुआ या नहीं हुआ तेल गरम। यहाँ मैंने इसमें सुराख कर दी थी उंगलियों से ही पराठे में, ये फूल है ना, इसे पतला कर दी थी मैं। तो बस मेरा ये बड़ा हो चुका था और मैंने डाल दिया था कढ़ाई में मुझे बार बार पतला लग रहा था इसलिए, ओह सॉरी मोटा लग रहा था ये, मैं इसे बार बार पतला कर रही थी। आपसे कह रही थी नहीं अच्छा नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, इसे और बड़ा करो। तब तो इतना बड़ा था कि ये चकले से भी बाहर जा रहा था, इसमें जब कढ़ाई में डाला तो वो सुकड़ के छोटा हो गया, अब मोटा सा हो गया था, वो पराठा मोटा हो गया था मतलब। और मैं नूही हाथ से पकड़ लेती हूँ, अम्मी ये सब डांटते हैं मुझे कि ऐसा हाथ से मत क्या कर, जल जाएगी, पर मैं कहती हूँ कोई नहीं, मेरी आदत बन गई है नूही हाथ से करने से। यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया था, पराठा कम और मुझे ये भटूरा ज़्यादा लग रहा था, लेकिन ये भटूरा तो फिर भी सॉफ्ट रहता, ये बहुत सख्त बन गया था मुझसे। तो यहाँ मैंने निकाल लिया था एक बना के, मैंने दूसरा बढ़ाया फिर इसे चकले पे हाथ से ही मतलब बढ़ा के मैंने ऐसे 2-3 बना लिए थे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। देखो ये कैसे करारे करारे बन रहे हैं। फिर मैंने सोचा खड़े होकर सही नहीं बन रहे, मैंने नीचे गैस रख लिया, नीचे स्टार्ट करे बनाने, तो नीचे भी ऐसे ही बन रहे थे बिल्कुल करारे करारे इससे अच्छे तो भटूरे भी बन जाते। मैंने सोचा भटूरे फिर भी सॉफ्ट रहते हैं, ये पराठे जो थे या बिल्कुल पापड़ी बन गए थे, कैड़े कैड़े। सबने बहुत मजाक बनाया मेरा लेकिन सारे खा भी लिए थे, ख़त्म भी हो गए थे। हलवा तो सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन पराठे का सबने मजाक बना दिया मेरा। चलिए अल्लाह हाफिज़।